आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आप कैसे हैं? सबको मेरा नमस्ते। ठीक है, आज मैं क्लास 10th का इंग्लिश टेक्स्ट बुक का सेकेंड चैप्टर नेल्सन मंडेलास लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बताने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू टीच यू टुडे चैप्टर 2 ऑफ इंग्लिश टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 10 नेल्सन मंडेलास लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। Okay, so students, you have to watch my video properly. Okay, Nelson, first of all we should know about him, that who was Nelson Mandela. Who was Nelson Mandela? You know that Nelson Mandela was a freedom fighter of South Africa. Generally you have listened about him, okay, in newspapers and watched the television at your home. Okay, आपने न्यूज़पेपर में इनके बारे में सुना होगा या तो फिर टेलीविजन में आपने इसके बारे में देखा होगा। ठीक है, नेल्सन मंडेला को, है ना। His full name was नेल्सन रुयला मंडेला। इनका पूरा नाम क्या था? तो नेल्सन रुयला मंडेला था। ठीक है, लेट्स गो टू स्टार्ट द चैप्टर। ओके, आइए हम लोग चैप्टर के बारे में कुछ डिस्कशन करें। अपार्थीड, अपार्थीड, है ना। APARTHEID, सॉरी, PID, अपार्थीड। लेट्स to knowing a word apartheid first of all of this chapter। इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग इस वर्ड के बारे में जानेंगे। ये वर्ड तो बहुत छोटा दिखता है, बट इसमें बहुत सारा जो है मतलब इस कहानी के बारे में बताया गया है ना। ये जो वर्ड जो है पूरा कहानी को जो है कहानी ये वर्ड पर ही टिका हुआ है, कहने का मतलब। ठीक है, ये जो वर्ड है अपार्थीड, इसी वर्ड में ये पूरा जो है नेल्सन मंडेला का जीवनी जो है इसमें जुड़ा हुआ है। सो वी कैन से दैट द वर्ड इज अपार्थीड इज रिलेटेड टू हिज ऑटोबायोग्राफी। के जीवन से ये वर्ड जुड़ा हुआ है, अपार्थीड। तो why can we say that why is this word apartheid is related to his life, नेल्सन मंडेला's life? ओके, क्यों कह सकते हैं कि नेल्सन मंडेला के जीवन से ये वर्ड जो है जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको जानना होगा इस वर्ड के बारे में। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी shall know about this word apartheid। The meaning of this word apartheid is separated। ठीक है, separated means बांटना, है ना। इसका मीनिंग क्या होता है? तो separated। सो separated मतलब बांटना। क्या बांटना? तो वहां की जो राजनीतिक पार्टियां जो हुआ करती थी, तो काला और गोरा, ठीक है, ये वहां रंग भेद, एक वर्ड है रंग भेद, तो रंग में भेद किया जाता था। ठीक है, जैसे हमारे देश में अभी भेदभाव किया जाता है, अभी आप देख ही रहे हो। ठीक है, बीजेपी कांग्रेस, लेकिन इतना तो नहीं होता जितना कि उस समय साउथ अफ्रीका में इनके साथ हुआ करता था। काले और गोरों का जो है मतलब ये किया जाता था, रंग भेद किया जाता था, भेदभाव की नीति अपनाई जाती थी। ठीक है, तो इसी वर्ड के बारे में हम लोगों ने जाना। रंग भेद मतलब भेदभाव की नीति। ठीक है, apartheid is a political system that separates peoples according to their race। ठीक है, ये क्या है? एक ऐसा वर्ड है जो लोगों को वहां बांटता था, पॉलिटिकल पार्टी को, लोगों को अलग अलग करता था उनके रेस मतलब दौड़ में। ठीक है, उनके दौड़ को क्या करता, उनके जीवन की गति में क्या करता था, ये बांटता था दोनों को, है ना। Can you say which of the three countries named below had such a political system until very recently? कहता है कि क्या आप बात बोल सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि नीचे कुछ देशों का नाम मैं बताऊंगा। ठीक है, व्यवस्था के बारे में बताऊंगा,
ठीक है, जहां जो है यह व्यवस्था मतलब हाल तक थी, मतलब एपार्थीड का जो सिस्टम था वो हाल तक था। तो आपको बताना है 3 देशों का मैं नाम लूंगा, ठीक है। वो देश है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। क्या आंसर होगा आप बताइए, क्या होगा? साउथ अफ्रीका। क्या होगा? साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हमने जाना कि साउथ अफ्रीका में ही जो है एपार्थीड मतलब रंग भेद की नीति का जो है रंग भेद बोला जाए, ठीक है, रंग भेद नीति को जो है अपनाया गया था, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट, Have you heard of नेल्सन मंडेला? क्या आपने कभी नेल्सन मंडेला को सुना है? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, वो जिस पार्टी से बिलोंग करते थे उनका पार्टी का नाम क्या था? तो उनका पार्टी का नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। स्पेंड अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड, मंडेला हैड टू स्पेंड 30 years in prison. Finally, democratic elections were held in South Africa in 1994 and Mandela became the first black president of a new nation, ठीक है। तो नेल्सन मंडेला का नाम तो हम लोग सुनिए लिए। मंडेला को अपने देश में जो है उनका पार्टी का नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। उसमें पूरा जीवन जो है उन्होंने दिया उस पार्टी के लिए, ठीक है। और लास्ट में 30 वर्ष जेल भी में बिताए, वो जेल भी गए, 30 साल तक जेल में रहे, ठीक है। अंत में जो है जब डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ, जब प्रजातांत्रिक चुनाव हुआ, तो दक्षिण अफ्रीका में जो है ये नेल्सन मंडेला को जो है चुना गया, ठीक है। उसके बाद की घटना क्या घटती है इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे, ठीक है। मैंने सारांश में चैप्टर को थोड़ा लेने का काम किया है। अब इसके बाद में क्या होता है, अब जिस दिन वो चुने जाते हैं तो पेपर में आप जानते हैं जिस दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी जी चुने गए थे तो पेपर में छपा था ना कि आज जो है ये जो है प्रधानमंत्री के रूप में ओथ लेने जा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से जो है मंडेला का भी ऐसे ही हुआ था, ठीक है। नेल्सन मंडेला has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule. Mr. Mandela's African National Congress ANC party won 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history. The inauguration ceremony took place in the Union Building of amphitheater in Pretoria today, attended by the politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. Never again will this beautiful land experience the oppression of one by another, said Nelson Mandela in his address. अब कहा जाता है कि जब वे ओथ ले रहे थे, जब वे शपथ ले रहे थे, है ना, तो शपथ कहाँ ले रहे थे पता है? शपथ वे ले रहे थे तो कहाँ पे? तो दक्षिण अफ्रीका के कहाँ पे? जब वे राष्ट्रपति बने तो कहाँ पे ले रहे थे? तो वे ले रहे थे बिल्डिंग, कौन सा बिल्डिंग में? प्रिटोरिया में एक बिल्डिंग था, यूनियन बिल्डिंग, ठीक है। एमपी थिएटर क्या होता है पता है? एमपी थिएटर आप जैसे देखे होंगे, स्टेडियम देखे होंगे, चारों तरफ जो है बैठने का सीट होता है, ठीक है, चारों तरफ बैठने का। ये सपोज स्टेडियम है, यहाँ पे खेल होता है, ठीक है, और इस तरह से होता है, यहाँ पर पूरा कुर्सी लगा रहता है, ठीक है, पूरा कुर्सी से ऐसा लगा रहता है। यहाँ पर जो है ये प्लेग्राउंड होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं स्टेडियम। इस तरह से स्टेडियम बना हुआ था, यहाँ पे जो है हुआ था, जो चारों तरफ से लोग बैठ के देख सकते थे, इसको बोलते हैं प्रिटोरिया बिल्डिंग, है ना, एमपी थिएटर इसको बोल सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार का बैठने का ये होता था। तो ये जो है नेल्सन मंडेला जो थे, है ना, ये नेल्सन मंडेला सफेद लोगों के 3 मतलब शताब्दी के शासन का जो है ना, शासन के अंत के बाद जो है ये जो है यहाँ के राष्ट्रपति बने थे, ठीक है, मतलब काली त्वचा के बने थे राष्ट्रपति, ठीक ना, काला चमड़ी वाले बने थे। दक्षिण अफ्रीका के इतिहास में पहले प्रजातांत्रिक चुनाव में मंडेला का जो है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने 400 सीट में जो है मतलब 400 से चुनाव लड़ा गया था, जिसमें से 252 सीट 252 वो जो सीट हासिल करके वो जीते थे, ठीक है। उद्घाटन समारोह जो हुआ था उसमें जो है प्रिटोरिया जो यूनियन बिल्डिंग के बारे में मैंने बताया अभी, ठीक है, जो पूरा थिएटर हुआ करता था, जो संसार में 140 देश से भी अधिक जो है राजनीतिक पार्टी के मेंबर्स जो उसमें आए थे, हस्तियां आई थी, ठीक है।
कभी नहीं दोबारा, कभी नहीं दोबारा, कभी भी यह सुंदर धरती किसी दूसरे का शोषण अनुभव नहीं करेंगे। नेल्सन मंडेला जो है समारोह में प्रिटोरिया बिल्डिंग में जब एमपी थिएटर में जब वो एड्रेस कर रहे थे, लोगों को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आज के बाद जो है ये रंगभेद की नीति है, आज के बाद नहीं होगा, ठीक है, ऐसा करके संबोधित कर रहे थे। कहते हैं कि जितने भी दूसरे मतलब वर्ल्ड के लोग जो आए थे, 140 कंट्रीज के लोग आए थे, ठीक है, वे सब इस दिन का गवाह बने हैं, ठीक है। तो यह जो है कि कहते हैं नेल्सन मंडेला समारोह के बाद क्या करते हैं, प्रिटोरिया में खुशनुमा दृश्य दिखाई देते हैं, है ना, सफेद और काले सभी लोग रंगभेद को भूलकर खुशियां मना रहे थे। दक्षिण अफ्रीका के 10,000 से भी अधिक जो है आदमी, औरतें और बच्चे, सभी प्रकार के नस्ल, है ना, आपस में क्या करते, गा रहे थे, कूद रहे थे, नाच रहे थे, है ना, खुशी का माहौल जो है छाया हुआ था, है ना। तो इस प्रकार से जो है वो मैंने प्रिटोरिया बिल्डिंग में, ठीक है, प्रिटोरिया के एमपी थिएटर बिल्डिंग में जो है बिल्डिंग में वो शपथ ग्रहण करते हैं। लोगों के बीच सारे 140 देशों के मतलब जो राजनीतिक पहुंचे हुए थे उनके समक्ष जो है वो मतलब पौध लेते हैं, है ना, और सभी को मतलब नए अफ्रीका के लिए जो है, नए अफ्रीका का मतलब उदय के लिए, है ना, वो क्या करते हैं, कामना करते हैं गॉड से, है ना। तो यहाँ तक मैंने आज जो है थोड़ा सा मैंने इस चैप्टर का कुछ अंश बताने का प्रयास किया। आगे के वीडियो में आगे का जो है इनके जीवनी के बारे में जो है बताने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।